हेलो फ्रेंड्स। आज माँ दुर्गा का फिर से बहुत सारा मैसेज आया मुझे। मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठी तो वीडियो बनाने से पहले मैंने माँ से पूछना समझा पहले, क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे थे और मैं बना नहीं पाई थी कुछ दिनों से वीडियोस, और रुकावट भी आ रही थी। क्योंकि रुकावट जैसे वीडियो बना के आधा हो गया और फिर रुक जाना, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी होकर मैं टाइम ना निकाल पाना, इस प्रकार से हो रहा था। तो आज मैंने माँ से पूछा कि माँ ये सारी चीज़ें जो हो रही है क्या है। माँ ने बोला कि जो मुझे डाउनलोड हुआ था कुछ दिनों से कि बताना है बहुत कुछ तुम्हें, लेकिन वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो बतानी है, जो वक्त पे ही बताऊँगे, और वो वक्त अभी आया है। और इससे पहले जो हो रहा था नेगेटिविटी का टैग जो है उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन रुकावट आ रही थी। तो आप सबको कुछ चीज़ें मैं उस चीज़ों को बताऊंगी ही, लेकिन उसी के साथ में आपको जो यूनिवर्स का मैसेज है वो भी बताऊंगी। तो पूरा वीडियो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो अभी माँ दुर्गा से थोड़ी देर पहले जब मैं बहुत ही डीपली मेडिटेशन में एक क्षण के लिए चली गई थी, लेकिन वो क्षण इतना पावरफुल था कि बहुत पावरफुल। सबसे पहली बात कि मैं डीएम और डीएफ की एनर्जी के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। माँ ने क्या कहा वो पहले सुन लीजिए बहुत ध्यान से। कुछ चीज़ें उल्टी चल रही हैं। एक बात अभी हुआ है, कुछ उल्टी चल रही है, लेकिन जो माँ का जो डायरेक्ट मैसेज जो आया था कि सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे पहले तो मैं अपनी बात कहूँगी कि मैं अपनी माँ दुर्गा से करती हूँ। और माँ दुर्गा ने सिखाया कि खुद से प्यार करो, मैं आप ही के अंदर हूँ। माँ का मैसेज यही था कि बेटा, कि तुम अपने आप से प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझसे भी प्यार कर रहे हो, और मुझसे प्यार कर रहे हो मतलब कि अपने आप से भी प्यार कर रहे हो। अगर मैं खुद से प्यार कर रही हूँ तो सबसे प्यार करी, सारी सृष्टि से, और सारी सृष्टि से अगर प्यार कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खुद से प्यार कर रही हूँ। लिटरली इसी प्रकार के वर्ड्स आए थे कि यदि तुम दूसरों से प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम दूसरों से प्यार कर रहे हो मतलब अपने आप से भी प्यार कर रहे हो, और अपने आप से प्यार कर रहे हो मतलब दूसरों से भी प्यार कर रहे हो। दोनों की चीज़ों को इक्वली रखना है। मतलब मुझे जो डिकोड हुआ कि दोनों चीज़ों को इक्वली रखना है, कि ऐसा नहीं कि अपना ही प्यार कर रहे, खुद से ही प्यार कर रहे, लेकिन दूसरों को बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे। तो ये सारी सृष्टि प्यार से जुड़ी हुई है। ये सारी सृष्टि प्यार से ही मतलब वो भी अनकंडीशनल वाला प्यार, सेल्फिश वाला प्यार नहीं। जिसे हम सेल्फिश वाला प्यार कह रहे हो वो एक्चुअल में प्यार होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव ही सब कुछ चला रहा है। सारी सृष्टि को जो चला रहा है अनकंडीशनल लव ही चला रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है एनर्जी प्यार से ही चलती है। जिसे हम हर चीज़ को, जिसमें हम एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी कनेक्ट कैसे होती है? प्यार से, इमोशंस से। और अगर क्रोध है तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। मतलब सारी चीज़ें इमोशंस से चल रही है, लेकिन उसमें जो इमोशन से सबसे बड़ा इमोशन जो होता है वो प्यार वाला होता है। प्यार की फीलिंग होती है। और प्यार की फीलिंग मैं जब इसको डिकोड कर रही हूँ तो ये आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो मुझे सुनाई दिया था कि लिटरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुद से खुद को जुड़ने का ये जर्नी जब हम बोलते हैं तो ये खुद से खुद को जुड़ने का मतलब यूनिवर्स से जुड़ने का ही है। और जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं वही तो असली सब कुछ, मतलब ये सब जाके ये जो डिकोड हो रहा है कि सारी सृष्टि जो है हमारी इमोशंस से चलती है। और इमोशंस कभी गुस्से वाली हो सकती, कभी हर्ट वाली हो सकती, कभी जेलसी वाली हो सकती है, कभी वह इमोशंस किसी पे क्रोध वाली हो सकती है, जेलसी इशू। ये सारे जो इश्यूज हैं ये नहीं होने चाहिए, जबकि वो भी इमोशंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो इमोशंस में सबसे बड़ा इमोशन जो है, जो सारी चीज़ों को आगे चलने में मदद करता है, स्मूथली चलने में मदद करता है, वो सिर्फ अनकंडीशनल लव है।
वो सिर्फ अनकंडीशनल लव है जिससे कि आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हो। वो सिर्फ अनकंडीशनल लव ही है जो सारी चीज़ों का की है, यूनिवर्स से जुड़ने का की ही है अनकंडीशनल लव, और उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा सारी चीज़ें टेक्निक हो सकती है, लेकिन जब तक कि आपके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है, प्यार नहीं है खुद के प्रति, सबके प्रति, यूनिवर्स से प्रति। मैं सब में हूँ बोलती है माँ कि मैं सब में हूँ, यूनिवर्स बोलते मैं सब में हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। तो किसी से कोई क्रोध, कोई गुस्सा, कोई जेलसी, कोई क्यों है। मैं कभी किसी रूप में, कहीं अलग रूप में, कहीं, क्योंकि आप क्या इस सृष्टि में, यहाँ पे सृष्टि में सबके अंदर हूँ, लेकिन वो पहचान जब तक के नहीं होंगी अपने आप से, तब तक के आप लोग लोभ, काम, इस प्रकार के ईर्ष्या और बहुत सारे जो भी इश्यूज है उससे ही ऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन मुझे पाने के लिए, आपके अंदर खुद को जानने के लिए, झांकने के लिए रास्ता मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, मतलब यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है। ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स मतलब माँ दुर्गा उनका ही अंश है, यूनिवर्स का अंश है। शिव शंकर भगवान यूनिवर्स का अंश है, हम यूनिवर्स के अंश हैं, सब कोई यूनिवर्स के अंश है। लेकिन उसमें से जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया वही आगे बढ़ रहा है, वही अपनी आत्मा की शक्ति को जब तक के, क्योंकि एक रोबोट को जब एक इंसान बनाता है, एक रोबोट को, तो उसके अंदर मेन चीज़ जो होती है चिप होती है। बाकी सारी चीज़ें तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। जब उसका सॉफ्टवेयर, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर जो है उसमें कुछ इशू, कुछ खराबी, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई दोनों भी होंगी। तो सॉफ्टवेयर मेन है, उसका जो मदरबोर्ड जिसको बोलेंगे हम, तो मदरबोर्ड जो है वही एक्चुअल में हमारी आत्मा है। एक प्रकार से हम अगर मदरबोर्ड को ही बदल दिया जाए तो वो आत्मा ही बदल चुकी है उसके अंदर की। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो जैसे भगवान ने अपने इंसानों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, ये अर्थ को, सारी चीज़ों को बनाया है, लॉर्ड परमात्मा ने, हमारे परमदम परमेश्वर ने, उसी प्रकार से इंसान भी जो चीज़ें बना रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए एक कंप्यूटर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, तो दैट्स ऑल्सो इनडायरेक्टली परमधाम परमेश्वर के थ्रू ही बना है, क्योंकि उतनी अक्ल आपको दी है, उतनी अक्ल। लेकिन यूनिवर्स ने सब लोगों को फ्री छोड़ा है, फ्री रखा है सब। आप फ्रीली आप अपनी काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे धरती पे सारी चीज़ें आपको जो करना है आपकी इच्छा से आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सबका लेखा जोखा होगा, सबके चीज़ें लिखी जाएंगी। आपको अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें दोनों दिखाई जाएंगी। दोनों में से कौन सी चीज़ों को चुनना है वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन ऐसे करते करते कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी कि कर्मास बहुत ख़राब होने लगे काफ़ी लोगों के। मतलब यहाँ पे आने के बाद में, धरती माता में आने के बाद में, अपनी जो ओरिजिनल आत्मा की जो शक्ति है उसको ना पहचान के ऐसी चीज़ें करने लगे कि वो बहुत ज़्यादा इनबैलेंसिंग हो गया अर्थ पे। क्योंकि यूनिवर्स को जब जब इनबैलेंस हुआ, तब तक कुछ ना कुछ रूप से धरती पे किसी न किसी को भेजना पड़ा। माँ दुर्गा को काली का रूप लेके जो राक्षस का वध करना था, महिषासुर वर्धिनी करना था, किस रूप में, कब करना था, कैसा करना था, ये सब अपने मर्जी से अचानक से नहीं हो सकता। उसको एक नीति नियम होता है, उसी के अनुसार करना होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान को, मतलब वो विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान को कितना वक्त लगता, वो अपना चक्र घुमाते और उनका सब हो जाता, मतलब कंस हंत हो जाते। बट नहीं, श्री कृष्ण भगवान को जन्म लेना था धरती पे, फिर उनको बड़ा होना था, माँ के पास जाना था, देवकी माँ के पास, बचपन में माँ के पास से अलग रहना था, कौशल्या माँ से मिलना था उन्हें, यशोदा मैया से मिलना था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, उसके बाद ही होना था। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्टली कर सकते थे।
फिर से राधा मैया को जन्म लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद लक्ष्मी देवी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए जब हुई है, तो क्योंकि हर किसी को ये नियम तो निभाना ही पड़ेगा। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ें लें और कौन सी चीज़ें ना लें। तो अपने को अच्छी चीज़ें लेंगे तो हमारे साथ में अच्छा ही होगा, परमात्मा से, परमेश्वर से जुड़ने का। जब यूनिवर्स का यही है कि आपको धरती पे भेजा गया है कि वहाँ जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मैं लोभ माया में फंसाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जो इंसान, जो आत्मा माया मोह में रहकर भी, मतलब इन सारी उन 3D में रहकर भी, इस मटेरियल लाइफ में रहकर भी, जो मुझे याद रखे हमेशा और मेरी आराधना करे दिल से। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ 24 आवर्स करो, नहीं, अपने दिल में बिल्कुल अपने आप को बैलेंस करते हुए अपने परमेश्वर को जो हमेशा याद रखे, परमेश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करें, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर से प्यार करें। सबसे बड़ी बात है कि अनकंडीशनल प्यार अगर खुद से और परमेश्वर से है, क्योंकि मैंने बनाया है आपको, धरती पे मैंने भेजा है, तो मेरी सृष्टि को आप पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो? सारी सृष्टि को मैंने बनाया, तो आप उसको प्यार करते हो या नहीं करते हो? मैंने बनाई हुई चीज़ें, तो वो ही परमेश्वर का प्रिय होता है एक्चुअल में, कि जो इन चीज़ों में फंसे रहकर भी प्रभु से जुड़ा रहता है हमेशा। तो ये था मैसेज, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सो। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी कि मतलब इस मटेरियल लाइफ में हम कितने भी बहुत सारे पैसे कमा ले, बहुत सारा ईगो आ जाता है, बहुत सारा ये आ जाता है कि मैंने बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, घमंड कि मैं अवेकन हो गया हूँ तो मैंने बहुत कुछ अब साधन कर लिया। ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, जब तक कि आप खुद से, सब लोगों से और मुझसे, मतलब यूनिवर्स से, यूनिवर्स के सभी अंश से अनकंडीशनल प्यार रियल में नहीं सीखोगे, रियल में नहीं करोगे, तब तक के यूनिवर्स के वो जो बोलते हैं कि पूरी तरह से लीन होना यूनिवर्स में, वो नहीं हो पाएगा। मतलब वहाँ यूनिवर्स तक के नहीं पहुँच पाओगे जब तक अनकंडीशनल प्यार नहीं सीखोगे। सबके लिए भी, अपने डीएम के लिए तो अनकंडीशनल प्यार है ही। अरे अपने डीएम के लिए भी आप ऑब्सेशन में ऑपरेट करते हो तो अनकंडीशनल लव कहाँ हुआ ना। तो इसीलिए खुद से भी अनकंडीशनल प्यार करना, ऐसा नहीं कि सब कुछ दिए जा रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने आप से प्यार नहीं करना। अपने आप से प्यार करते हुए दूसरों से प्यार करना है। और जब खुद से प्यार करोगे, खुद का ध्यान रखोगे, तो परमेश्वर का ध्यान रख पाओगे। इसका मतलब है खुद का ध्यान रख रहे हो तो परमेश्वर का ध्यान रख लो, क्योंकि सृष्टि, इसको आपको बनाया भी तो भगवान ने है। तो भगवान ने जिन चीज़ों को बनाया है उन सारी चीज़ों को रिस्पेक्टिवली प्यार करिए, अनकंडीशनली। अब रही डीएम और डीएफ की एनर्जी, आपको सबको पता है फुल मून है, और फुल मून की एनर्जी काफ़ी लोगों को डिसबैलेंस कर रही है, काफ़ी लोगों को डिसबैलेंस कर रही है। जो चीज़ें इतने दिनों से उनके अंदर, उनको लगता होगा कि मैं बहुत बैलेंस हूँ, लेकिन नहीं, इन दिनों में पता चल रहा है कि किन किन चीज़ों में इनबैलेंस है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं किसी को, वो सरफेस पे आ रहा है। जो चीज़ें इतने दिनों से लग रही थी कि हमने उनको माफ़ कर दिया है, लेकिन नहीं, आपने कहीं ना कहीं उनको माफ़ नहीं किया है, ये आपको पता चल रहा है। आपको ये भी पता चल रहा है कि आप किससे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। मतलब वो कोई भी हो सकता है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए उनसे जुड़े हुए लोगों से आप नफरत कर रहे हो। मतलब जिनसे आप प्यार कर रहे हो उनसे जुड़े हुए लोग अगर हैं कोई, तो उनसे नफरत कर रहे हो। अगर उन्होंने जिनसे आप प्यार करते हो वो कोई भी हो सकता है, अपने परिवार के सदस्य, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गुरु, कोई भी ऐसा हो सकता है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनसे, उनके साथ में कुछ उन्होंने गलत किया है, तो आप उनके लिए भी अपने लिए नफरत बना रहे हो कि क्या है ये, क्यों मैम को, या फिर क्यों इन लोगों को, क्यों मेरी मम्मी को, पापा को ये तरसा रहे हैं, क्यों इस तरह से ये परेशान करते हैं इनको। इस प्रकार की भी फीलिंग्स, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को बहुत डिसबैलेंस होकर बहुत ज़्यादा अपने आप से
ही ये बोलते जा रहे हैं कि ये कुछ नहीं होने वाला है, इनवर्क कब से कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ, जिससे कि कुछ होने वाला नहीं है, वो तो ढीठ है, ये तो ढीठ है, वो तो मैट्रिक्स मटेरियल में, वो तो 3D में है। ऐसे अपने डीएम के लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं काफ़ी लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इस चीज़ को ये समझना है। देखो, किसी की बॉडी पेन हो रही है, किसी का सर दर्द दे रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, और कि आगे भी अभी कुछ हफ्ते नहीं, सॉरी, और 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक के रहेगा ये। किसी को कभी आगे पीछे हो सकता है ये। किसी को पहले होता है, फुल मून के पहले होता है, किसी को फुल मून के बाद उसका इफेक्ट दिखता है, और किसी को फुल मून के दिन ही ये इफेक्ट दिखता है। तो जब भी ये चीज़ें दिखे तो अपने को हमेशा याद रखना है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। हाँ, आपके डीएम भी परेशान है, वहाँ पे डीएम भी परेशान है। ये तो डीएफ की एनर्जी बताई थी, तो ये डीएम भी परेशान है, क्योंकि डीएफ का बिहेवियर भी अलग है। अब जिनकी बात होती है उनकी तो है ही, जिनकी बात नहीं होती उनकी भी प्रॉब्लम है। अब क्योंकि डीएफ काफ़ी हद तक के अपना इनर वर्क करके तो काफ़ी लोग बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोग बैलेंस नहीं हुए हैं, तो उनका कभी कभी फुल मून न्यू मून में बैलेंस होकर भी चीज़ें बाहर उभर में आती, तो उस पर काम करना ये आपको समझ में आता है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना, अपने डीएम को भी नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ें आपको सरफेस पे आई हैं और आपने शायद प्रोटेक्शन भी ठीक से नहीं लेते हैं और इनर वर्क नहीं करते, तभी ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, ठीक है। अब किसी किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी पे जेलसी आ रहा है, तो वो इशू है कहीं ना कहीं अंदर, तो उसको इशू को क्लियर करना है, ये आपको समझ में आ गया। और वो फुल मून के दिन ही होता है। आज रात फुल मून मेडिटेशन मैं तो कराती हूँ लाइव। आप में से कोई आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकते हैं। आना है तो अभी शाम के पहले ही बता देना। हाँ, वैसे तो आना ही चाहती हूँ आप लोग। मैं हर बार डालती नहीं, क्योंकि मुझे इतना बस अपना देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, जो आए वो आए, नहीं आए नहीं आए, ऐसा करती हूँ मैं। क्योंकि जिनको आना है यूनिवर्स खुद आपको रास्ते दिखाएंगे। हाँ, और एक मैसेज मुझे आया था यूनिवर्स की तरफ से कि सबसे ज़्यादा प्यार, मैं एक बात बताती हूँ, मैं अपना पूरा प्यार मैं अपने यूनिवर्स को करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं प्यार अपने यूनिवर्स से करती हूँ, इसलिए यूनिवर्स जो बताते वही मैं करते जाती हूँ, जब सबके मुझे दिल से नहीं आता है कि सब ठीक है। हाँ, और एक बात मैसेज भी आया मुझे यूनिवर्स की तरफ से, और डीएम की एनर्जी बताने से पहले ये भी बता देती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेज आया कि कभी कभी हम थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं किसी के भले के लिए, तो बिल्कुल वो गलत नहीं है, वो इनबैलेंसिंग नहीं है। किसी पे गुस्सा करना मतलब किसी के भले के लिए, तो बिल्कुल इनबैलेंसिंग नहीं है। क्योंकि ये आप खुद देखो कि श्री कृष्ण भगवान ने कितने बार कितने लोगों को संभाला है। कभी गुस्सा भी करना पड़ा था उनको, राक्षस लोगों को, जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो उन्होंने खुद कई सारे राक्षसों का वध किया था। श्री कृष्ण भगवान हो गए खुद। आप शिव शंकर भगवान को देख लीजिए, वो ध्यान में हैं, यदि बैठे हैं और उनको कोई डिस्टर्ब करता रहता है, उनकी थर्ड आई ओपन करके वो भी क्रोध करते हैं, तो इसका मतलब डिसबैलेंस है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। वो कभी एक आध क्षण ऐसा आता ही है जब वो दूसरों के भले के लिए भी हो सकता है, या आप लोगों की नादानी भी हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज था आप लोगों के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होना है, बट अगर 1-2 क्षण के लिए अगर आता है, 5 मिनट के लिए अगर गुस्सा आता है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन उसी को लेकर अगर बैठते हो और उसी इशू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसी को लेकर आप अपने आप को फिर से डिसबैलेंस कर लेते हो, या फिर वो लंबे समय से चल रहा है, 1-5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कोई भी। उस चीज़ को कंट्रोल करना है आपको। अगर कंट्रोलिंग नहीं आ रहा है, किसी का नुकसान कर रहे हो यदि, तो वो डिसबैलेंसिंग है। किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी का अच्छा ही करना है हमें, तो सबका अच्छा हो, यही उद्देश्य से आप अगर किसी पे गुस्सा करते हो, क्रोध आता है, तो गलत नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने खुद अपनी भगवत गीता में बोला है, क्रोध करना कभी कभी अच्छा ही होता है, ठीक है। क्रोध करना कभी कभी अच्छा ही होता है, यदि
किसी पे अन्याय होते हुए अगर आप देख रहे हो, या कोई गलत अपने लिए खुद के लिए गलत कर रहा है ये आप देखते हो, या किसी का बुरा हो रहा है ये अगर आप देखते हो, तो क्या आप उस वक्त क्रोध नहीं करोगे? क्रोध करना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन क्रोध से अपने आप को नष्ट मत करो, क्योंकि क्रोध करने से आपका खुद का नुकसान होता है। तो कभी भी चीज़ों को संभालने के लिए कभी कभी क्रोध करना पड़ सकता है। जैसे खुद श्री कृष्ण भगवान ने अपने भगवत गीता में कहा है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसी चीज़ में फंसे रहना गलत है। क्रोध करते रहना, दूसरों को ईर्ष्या करते ही रहना, उससे बाहर निकलने की बजाय हम, ठीक है, कभी भी किसी पे भी ईर्ष्या करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें अनकंडीशनल प्यार सीखना है। और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे गुस्सा आता ही है, अगर गलत करता है कोई इंसान। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक माँ अपने बच्चे के हाथ में चाकू देखेंगी, उसको अगर लगने वाला होगा तो दौड़ के जाके क्या प्यार से समझाएंगी? उस वक्त वो प्यार से समझने के लायक नहीं है बच्चा, तो उसको डांट के फटकार के वो चाकू उस बच्चे के हाथ से लेना पड़ेगा ना माँ को। तो वो अनकंडीशनल प्यार है, वो माँ का कंसर्न है अपने बच्चे के लिए। गुस्सा करना इज नॉट द इम्बैलेंसिंग। भगवान खुद अपने बच्चे को कभी कभी थप्पड़ मारते हैं जब गलत रास्ते पे चलते हैं। यूनिवर्स उनको थप्पड़ मारते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, गलत काम कर रहे हो, गलत कर्मास कर रहे हो, तो उस वक्त तो यूनिवर्स का थप्पड़ पड़ना ही होता है ना। भगवान का थप्पड़ पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो वैसा ही होता है ये। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। गुस्सा इज़ नॉट इन बैलेंसिंग, ओके। लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा, किसी का नुकसान करना या उसी चीज़ में फंसे रहना 5 मिनट से ज़्यादा, तो दैट्स से इम्बैलेंसिंग। और वो 5 मिनट से ज़्यादा अपने आप को ख़त्म करना, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा करना कि अपने आप को ही समझ में ना आना, ये एग्रेसिवनेस गलत है। एग्रेसिवनेस और किसी पे उनकी भलाई के लिए रोक टोक करना इज़ द डिफरेंट। इन दोनों चीज़ों को समझो, डिफरेंस को। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आई होप सो आप लोगों को समझ में आऊँगा। नहीं समझाऊँगा तो मैं आगे बताऊँगी बाद में, क्योंकि अभी हमें डीएम की एनर्जी भी देखनी है। डीएम अपनी डीएफ को लिटरली बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये परेशानियाँ, अभी सिंपली हम ये परेशानियाँ जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है उनके बारे में बात करेंगे। मतलब कोई पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी के रूप में, उनकी मम्मी पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये पेरेंट्स वगैरह तो है ही एक प्रकार से, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनको बारे में सोच के ये अपने डीएफ से थोड़ा सा रूठना मनाना चलता रहता है कभी कभी डीएम का। तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनके बारे में बताएंगे। अब पहले तो जिनके लाइफ में नहीं है उनका कैसा है कि गुस्सा करते हैं कभी अपने डीएफ पे, कभी प्यार करते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। मतलब अपने डीएफ के लिए अच्छा भी सोच रहे हैं, कभी कभी गुस्सा भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने डीएफ के अंदर ये चेंजेस देखूँ मैं, अपने डीएफ के अंदर ये चेंजेस देखूँ मैं, क्योंकि वो मिररिंग करते हैं। उनको पता है कि कौन सी कमियां हैं आप में, तो ये चीज़ें आप में कमियां हैं वो दिखाते हैं आपको। इन दिनों आपको शायद अगर आपकी बात होती है तो वो बताए भी होंगे आपको कि आपके अंदर ये कमी है और इसको डिसॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अच्छे से प्यार से बताते हैं, कभी गुस्से से बताते। प्यार से तो कम ही बताते, आपको गुस्से से ज़्यादा बताते हैं। या फिर अगर नहीं बताते, आपकी बात नहीं होती है, तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रिगर जरूर मिला होगा कि ये चीज़ें हैं जो आपको इस पे काम करना है, ये चीज़ें हैं जो अभी भी तुम्हारे सॉर्ट आउट नहीं हुई है। अगर बात होती है आपके डीएम से और आप उनकी बात नहीं मानते हो, ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है तभी ये कह रहे हैं और मुझे एनालाइज करके इस पे काम करना है, ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर से डिसबैलेंसिंग आप दोनों के बीच में ईगो
ईगो शटर होते हुए और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फिर से झगड़े वगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर जब तक कि आप इसको एक्सेप्ट करके सॉरी और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ये कर नहीं लेते हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अपनी चीज़ों को, अपनी गलती को समझना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही की गलती हो, लेकिन मैक्सिमम उनकी भी इश्यूज बाहर निकल रहे हैं, डीएम की भी इश्यूज जो हैं सरफेस पे आ रहे हैं, उनके इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। उनका इशू तो मैक्सिमम उनका फाइनेंशियली इशू है, उनके परिवार के सदस्यों का इशू है। परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं रहे होते हैं। तो आपको उनको समझाने के लिए भी, उनको उस लेवल पे लेके आने के लिए भी आप खुद का प्रोटेक्शन शील्ड, अपने कॉस्मिक पार्टनर का प्रोटेक्शन शील्ड और उनके परिवार का प्रोटेक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी उनको प्रोटेक्शन लेना यूनिवर्स से और अलॉक करना, ये वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जब ये कर लेते हो हर रोज़ आप और आपके कॉस्मिक पार्टनर को धीरे धीरे आपको एजुकेट करते हो, अगर आपकी बात होती है, अगर नहीं भी होती है फिर भी अगर हायर सेल्फ से आप कनेक्ट करके अगर एजुकेट करते हो तो दिस इज़ द बेस्ट, कि आप खुद भी इनर वर्क कर रहे हो और उनको भी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके उनको समझा रहे हो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ डीएम्स जो है थर्ड पार्टी में है, यदि वो किसी और से मैरिड है या फिर किसी नॉर्मल कोई लड़की है जो उनके पीछे, मतलब उनको वो निकलना तो चाहते हैं यूनिवर्स, उनको रास्ता दिखाना की कोशिश कर रहे हैं वो डीएम को, वो निकलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर से लॉजिकल माइंड, लेकिन उनका अभी समझ में आ गया उनको कि मेरी डीएफ का इम्पोर्टेंस क्या है मेरे लाइफ में। उनको समझ में आ गया है कि कुछ डीएम्स को ना, उनकी जो वाइफ है यदि वो मैरिड है, थर्ड पार्टी जिसको बोलेंगे हम, तो वो लिटरली उनको पता चल गया है, कुछ लोगों को मैंने बताया था पिछली चैनलिंग में, और वो लिटरली उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने हस्बैंड को बोलेंगे या फिर अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब आपके डीएम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ये कर रही है और इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रही है काफ़ी लोग। इमोशनली ब्लैकमेल मतलब क्या होता है कि मतलब आपने मुझसे ये वादा किया था, वो वादा किया था, आप ऐसे तो नहीं थे, आपको क्या हो गया है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा वैसा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं तो एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अभी मैं वो पूरी डिटेलली बताने जाऊँगी तो वीडियो आज ख़त्म नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो इस वजह से डीएम्स ना थोड़ा वक्त चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो अपने डीएफ को ही 24 आवर्स माइंड में उनके चल रहा है और बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके डीएम। लिटरली आपको अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो तो वो समझ चुके हैं इस प्यार का कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता अपने डीएफ से। तो आप इनर वर्क अच्छे से कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने चक्रा से अपना बेस्ट वर्जन बनिए, बेस्ट एंड बेस्ट हर चीज़ को हील करते हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।